नमस्कार। हेलो डॉक्टर इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं अंकित। आज हम हेलो डॉक्टर इस सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही आम बीमारी जो आजकल ये समस्या हर किसी में जो है देखने को मिलती है हमारे आसपास, चाहे यंगस्टर्स हो, ओल्ड एज में हो या हमारे कोई आसपास के दोस्त हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, सब में ये कॉमन जो है प्रॉब्लम हमें देखने मिलती है जो कि है किडनी स्टोन। और आज हेलो डॉक्टर इस सेगमेंट में आज हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सदाशिव भोले जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्ते। ये सीनियर यूरोलॉजिस्ट है, एंड्रोलॉजिस्ट है और रोबोटिक सर्जन है हमारे नागपुर में। एंड साथ ही साथ ही इज़ प्रैक्टिसिंग इन केतकी नर्सिंग होम एंड 7 स्टार हॉस्पिटल। तो सर, सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि किडनी स्टोन क्या है और कैसे होता है। किडनी स्टोन एक्चुअली एक पत्थर है जो यूरिनरी ट्रैक्ट में रहता है। यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब आपको पता होगा कि किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, नीचे का पाइप होता है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। तो दिस इज ए यूरोलॉजिकल इकोसिस्टम। तो इसमें एक्चुअली पार्टिकुलेट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, पत्थर जैसा पत्थर होता है, उसको किडनी स्टोन बोलते हैं। बस ये ब्लॉक कर देता है सारी। हाँ। ठीक है। तो सर, भारत में जो है हमारे किडनी स्टोन कितना कॉमन है, कितना आम है? देखिए, बहुत ही आम है। और जैसा हम अभी देख रहे हैं कि जैसे जैसे एक एक दशक गुजर रहा है तो वो ज़्यादा कॉमन हो रहा है, क्योंकि हमारा डाइट चेंज हो रहा है, हमारा एक्सरसाइज का पैटर्न कम हो गया है, पानी पीने का और बाकी जो अपना सेवन है, ओवरऑल जो एनवायरनमेंट और सोशल चेंज है उसकी वजह से ये ज़्यादा आम होते जा रहा है। एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स कितना इंसिडेंस है इसका ये बहुत मुश्किल है लगाना, क्योंकि ये बहुत आम बीमारी है जी। ये हर मतलब आसपास में 3-4 लोग तो मिल ही जाते हैं हर। डेफिनेटली आप आपके मोहल्ले में आवाज दोगे तो 1-2 घरों से जरूर निकलेंगे कोई ना कोई पेशेंट। ये तो है सर। लेकिन ये किडनी स्टोन की अगर बात की जाए तो इसके शुरुआती लक्षण हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, देखिए, किडनी स्टोन के ज़्यादातर मरीज, आई वुड से 85% लोग तभी आते हैं जब उनको किसी प्रकार से तकलीफ होती है। अब क्या तकलीफ होती है? सबसे पहली कॉमन तकलीफ जो है वो है दर्द, कि साइड में दर्द होना, बहुत असहनीय दर्द होना, उल्टी जैसे लगना, उल्टी होना, और सडनली होता है। मतलब इट कैन हैपन एनीवेयर। वो आपको ट्रेन में हो सकता है, प्लेन में हो सकता है, घर बैठे हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, ड्राइव करते समय हो सकता है। तो ये सडनली विद इन ए मैटर ऑफ सेकेंड्स टू मिनट्स ये दर्द एकदम बढ़ जाता है, पसीना आता है, उल्टी जैसे लगता है, सब होता है। तो ये पहला लक्षण है। कुछ मरीज जो है वो इन्फेक्शन या बुखार लेकर आते हैं, कुछ ब्लड में यूरिन लेकर आते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के इसके लक्षण होते हैं। एक 10 से 15% लोग आजकल हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जो कि कॉमन टेस्ट के लिए जाते हैं, एनुअल चेकअप्स रहते हैं ऑफिस से, या वो कॉन्शियस रहते हैं, तब वो इंसिडेंटली बिना कोई तकलीफ के, बिना कोई लक्षण के डिटेक्ट होता है कि स्टोन है। पर ज़्यादातर मरीज दर्द, बुखार या खून पेशाब में, ये 3 चीज़ों से आते हैं। ये 3 सबसे कॉमन लक्षण है इसके। और ये भी तब के सिम्टम्स है जब ऑलरेडी हो चुका है, अच्छे लेवल पे हो गया है ना। लेकिन इनिशियली लेवल पे सर अगर पार्टिकुलर, क्योंकि धीरे धीरे जमा होते जाता है, तो वो वैसा डिटेक्ट नहीं होता है सर? नहीं, वैसा कोई ऑप्शन अनलेस आप कॉन्शियस हो जी, और आप जाके खुद से सोनोग्राफी ना करें तब तक नहीं होता है, क्योंकि सोनोग्राफी एक आम इन्वेस्टिगेशन है। अभी नॉर्मल जितने आप देखोगे, जितने एग्जीक्यूटिव चेकअप्स हैं, उसमें सब में एक सोनोग्राफी होती है। तो सोनोग्राफी में अगर फाइंड आउट किया तो वो एक ही तरीका है, दूसरा कोई टेस्ट नहीं उसका। कभी कभी यूरिन के टेस्ट में ये पता लगता है कि पस सेल्स है या रेड ब्लड सेल्स है, तो यूरिन के टेस्ट से भी हमको सस्पिशन आता है कि प्रोबेबली ये पेशेंट को किडनी स्टोन हो सकता है। तो ये 2 ही तरीके हैं पता करने के। ओके। तो सर, लेकिन ये किडनी स्टोन जो जनरेट होता है धीरे धीरे बढ़ता जाता है हमारे शरीर में, तो इसके बनने के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं? एक मुख्य कारण जो है वो देखिए कैसा है कि एक मेटाबॉलिक कारण है कि कुछ लोगों में कुछ साइट्रेट एंजाइम करके डेफिशिएंसी होती है। अपने शरीर में आपको पता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूसली होता है, सोडियम मेटाबॉलिज्म होता है, क्लोराइड। तो अपना शरीर, अपना जो किडनी है, ये कैल्शियम, क्लोराइड, ऑक्सलेट, पोटेशियम, इसकी मात्रा बराबर बैलेंस करके रखता है। अब कुछ लोगों में जब कैल्शियम ज़्यादा होता है, ज़्यादा फिल्ट्रेशन होता है, तो यूरिन सुपर सैचुरेट होता है। मतलब जितना यूरिन में कैल्शियम होना चाहिए उससे ज़्यादा होने की वजह से यूरिन ज़्यादा थिक होती है, जिसमें प्रेसिपिटेशन एक प्रोसेस होता है। सिंपल फिजिक्स है कि एक पानी के जार में आप नमक मिलाते जाइए, फिर बाद में वो नमक घुलेगा नहीं, है ना, फिर वो क्रिस्टलाइन ही रहेगा। वैसे ही एग्जैक्टली वैसे किडनी में होता है। फिर एक समय आता है कि क्रिस्टल्स बनते हैं, वो क्रिस्टल साथ में आके स्टोन बनता है। तो इसका मुख्य कारण एक तो मेटाबॉलिक कारण है, दूसरा हमारा लाइफस्टाइल, पानी कम पीना, एक्सरसाइज नहीं करना, मोटापा ज़्यादा होना, ओबेसिटी, डायबिटीज,
शुगर ज़्यादा होना, ये सब चीज़ों से अगर हम ये सब चीज़ें पकड़े तो ये एक कारण बनते जाते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के। कुछ लोगों में इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है जिसकी वजह से भी स्टोन बनते हैं, कुछ लोगों में यूरिक एसिड हाई होता है उससे भी स्टोन बनते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं। बट अगर आप मुझे दो चीज़ पूछेंगे कि सबसे कॉमन क्या है, तो सबसे कॉमन है हमारा लाइफस्टाइल, जिसको हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और दूसरा हमारा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। ये दो इम्पॉर्टेंट मुख्य कारण है जिसके कारण पथरी बनती भी है और ट्रीटमेंट के बाद वह बार बार भी होती है। ओके हाँ। ओके, तो ये मतलब रिकरिंग है डेफिनेटली, इट इज अ रिकरिंग प्रॉब्लम। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम किडनी में नहीं है। अगर हम प्राइमरी, एक बीमारी होती है जिसको वो सेकेंडरी स्टोन बोलते हैं, जैसे किडनी में कोई रुकावट है उसके कारण यूरिन रुकी है, उसमें स्टोन बना, उसको सेकेंडरी स्टोन बोलते हैं। प्राइमरी स्टोन डिसीज जो होता है वो एक प्रकार का मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटी है, और ये मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटी और ये जो लाइफस्टाइल है, जब तक आप इसको करेक्ट नहीं करेंगे बार बार बनेंगे। अभी कुछ चीज़ें हम करेक्ट कर सकते हैं, जैसे एक मरीज है जो पानी नहीं पीता, 1-2 लीटर ही पानी का सेवन करता है, मद्यपान ज़्यादा करता है, खाने का उसका कुछ बराबर नहीं है, कुछ भी किसी भी वक्त खाता है, तो अपन उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो वो रेगुलेट करने से, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म स्टैंडर्डाइज होने से, यूरिन आउटपुट बढ़ने से बहुत सारे स्टोन प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। ओके, बनना हम रोक सकते हैं, पूरा जीरो नहीं कर सकते। जीरो नहीं हो जिनको कैल्सीयूरिया है, जिनका किसी बीमारी की वजह से, इनबॉर्न बीमारी है वो, किसी बीमारी की वजह से ज़्यादा यूरिन में कैल्शियम आता है, तो उनको कैल्शियम स्टोन्स बार बार बनते हैं, तो उसको कुछ हद तक हम ये कर सकते हैं। बट जो लाइफस्टाइल है जो हमारे हाथ में है वो तो हम डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। तो मरीज से मैं हमको पूछते हैं कि क्या करना चाहिए तब नहीं होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि कुछ अननोन फैक्टर्स हैं जो अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, और कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस मॉडिफाइबल फैक्टर्स को कंट्रोल करने से बार बार होना भी कम हो जाएगा, ग्रोथ जो होता है स्टोन का, रेट ऑफ ग्रोथ भी कम होता है। तो ये दोनों बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें। लेकिन सर स्टोन के भी क्या अलग अलग प्रकार होते हैं? हाँ बिल्कुल, कितने टाइप्स होते हैं सर? बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। हमारे रीजन में नॉर्मली कैल्शियम ऑक्सलेट, मोनोहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट ये कॉमन है। फिर कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होता है, एक इन्फेक्शन से बनने वाला स्टोन होता है जिसको इन्फेक्शन स्टोन या स्ट्रूवाइट स्टोन बोलते हैं। यूरिक एसिड की वजह से स्टोन बनते हैं। अपने लोगों में भी यूरिक एसिड के लेवल्स बहुत हाई रहते हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि पिछले 3 दशकों में हमारा प्रोटीन इंजेक्शन जो था, प्रोटीन का सेवन जो था वो बढ़ गया है, क्योंकि अभी देश की इकोनॉमी इंप्रूव हो गई तो फूड भी इंप्रूव होता है। तो फूड इंप्रूव होने से प्रोटीन कंजेशन, कंजम्पशन ज़्यादा हो गया, तो यूरिक एसिड के भी प्रॉब्लम बढ़ते हैं। तो यूरिक एसिड बढ़ने से यूरिक एसिड स्टोन बनता है। तो ये अलग अलग प्रकार के। फिर कुछ रेयर है, ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन, ये रेयर टाइप के स्टोन हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल शुगर के पेशेंट में बनता है, तो शुगर के पेशेंट में नॉर्मली इन्फेक्शन स्टोन बनता है ज़्यादा करके, कॉमन, क्योंकि यूरिन इन्फेक्टेड रहती। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायबिटीज़ के भी, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत कॉमन बीमारी है हमारे यहाँ। तो डायबिटीज़ में स्टोन बनना ये एक स्पेशल केस है कि हमको दोनों कंट्रोल करना जरूरी है। स्टोन का डाइट भी कंट्रोल करना जरूरी है और डायबिटीज़ भी कंट्रोल करना चाहिए। तो एक स्पेशल कैटेगरी है, स्पेशल टाइप का स्टोन, इन्फेक्शन स्टोन इन डायबिटिक्स। सो क्या डायबिटिक पेशेंट ज्यादा प्रोन रहते हैं? यस डेफिनेटली रहते हैं, क्योंकि इनकी यूरिन ऑलरेडी सुपर सैचुरेटेड रहती है। आप डायबिटीज के कई मरीजों का जिनका कंट्रोल अच्छा नहीं है, जिनका अगर आप यूरिन टेस्ट करेंगे तो उसमें माइक्रोस्कोपी में शुगर प्लस 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 लिख के आएगा। उसका मतलब शुगर की मात्रा यूरिन में ज़्यादा है, उसका मतलब थिक यूरिन है, उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता है और इन्फेक्टिव बैक्टीरिया से ये स्टोन्स बनते हैं शुगर के पेशेंट में। तो लेकिन सर जैसे छोटे छोटे जो कुछ स्टोन होते हैं, क्या वो अपने आप निकल जाते हैं? डेफिनेटली अपने आप बहुत बार तो अपने आप भी पेशेंट पास कर देता है। या फिर अगर छोटा स्टोन है, छोटे का डेफिनेशन अलग अलग है, बट बाय एंड लार्ज हम बोलते हैं कि जैसे 6 to 8 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा छोटा अगर स्टोन है तो उसको हम छोटा स्टोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 8 मिलीमीटर के स्टोन यूरेटर में से पास हो सकते हैं। अगर वो 9-10 मिलीमीटर का हो गया तो ज़्यादा बड़ा हो गया, पेनफुल भी हो जाएगा वो, हाँ, तो वो अटक जाएगा, यूरेटर में अटक जाएगा, नली में अटक जाएगा। तो 8 मिलीमीटर, 5-6 मिलीमीटर का है तो इसमें डेफिनेटली निकल सकता है, पानी ज़्यादा पीने से निकल सकता है। और कुछ दवाइयाँ हैं जो मदद करती है ये पत्थर को निकलने में या डिजोल्व करने में। एलोपैथी में आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो कि प्रूव्ड है, साइंटिफिक, दिस मेडिसिन आर साइंटिफिकली प्रूव्ड, कि बिना साइंटिफिक प्रूफ के आप एलोपैथी की दवाई नहीं बेच सकते हो, बिल्कुल, है ना। तो ये प्रूव्ड है कि इतना ये पर्टिकुलर चेंजेस करने से ये घुल भी जाते हैं और ये छोटे भी होते हैं और ये पास होने में मदद होती है उसके। तो अगर छोटे स्टोन है तो इनिशियली हम लोग वही ट्रीटमेंट चालू करते हैं।
मतलब सिर्फ मेडिसिन से अपने सिर्फ आप पास हो मेडिसिन जाए, से, ये अपने आप सिर्फ पास हो जाए पूरे मेडिसिन, पूरे। दवाई लेकिन- बहुत कारगर होती है बहुत सारे पेशेंट्स में। लेकिन सर्जरी की अगर बात की जाए तो किस स्टेज के बाद सर्जरी इंपॉर्टेंट हो जाती है पेशेंट के लिए? देखिए, सर्जरी अगर पेशेंट को बहुत दर्द हो रहा है, दवाई से पत्थर नहीं निकाल रहा है, मल्टीपल अटैक्स ऑफ पेन हो रहे हैं, या किडनी में यूरेटर में कहीं स्टोन फंसा है, किडनी पे सूजन आ रही है, किडनी को धोखा है, किडनी इन्फेक्शन हो रहा है, बुखार आ रहा बढ़ है, गया। पेशेंट डायबिटिक है, दूसरी किडनी कमजोर है, एक किडनी अच्छी है, उसमें फंसे, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। इसीलिए ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट आप गूगल पे नहीं डिसाइड कर सकते, है ना, ये चार्ट हाँ, नहीं है। ये तो अपने को इंडिविजुअलिस्टिक दिखना चाहिए। हर किसी का फैक्टर कि X, Y, Z, हाँ। कौन सा फैक्टर है? एक पेशेंट है, उसका नाम अंकित है, वो ऐसा है, वो इतना ऊंचा है, उसका वेट इतना है, उसका वजन इतना है, उसका जॉब कैसे है। अगर आपका जॉब इफ यू आर हाई फ्लाइंग एग्जीक्यूटिव, जो आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, तो छोटा स्टोन भी आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। Okay, रात को 2 traveling बजे अगर आप कहीं हैं और सडनली पेन चालू है तो ये सब फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। बट बाय एंड लार्ज जो भी स्टोन बड़ा हो रहा हो या एकदम से ज़्यादा बड़ा हो या नली में फंसा हो, किडनी पे सूजन आ रही हो, और या बार बार पेशेंट को तकलीफ दे रहा हो, या जिससे पेशेंट के लाइफ को या पेशेंट के किडनी को किसी भी तरह का डेंजर हो, तो उस पेशेंट को ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट या जरूरी लिथोट्रिप्सी या जो भी लेजर ट्रीटमेंट्स है वो करना चाहिए। तो सर इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो क्या क्या इसकी ट्रीटमेंट के प्रकार हैं, थोड़ा सा आप बताएंगे? देखिए, ट्रीटमेंट मतलब अभी इसको हम लोग मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स बोलते हैं। पहले बड़ी बड़ी सर्जरीज होती थी, लेकिन आपको पता है कि स्टोन बार बार बनता है, तो आपने पूरी किडनी खोल के बड़ा स्टोन निकाल दिया, किडनी को सलाइन से धो भी दिया, फिर भी वो बनेगा। ये पेशेंट, ये ऑडियंस को पता होना चाहिए कि एक अपने लोगों में मिसकंसेप्शन है कि हम चीरा मार के ऑपरेशन करेंगे, पूरा धोके निकाल वापस नहीं होगा। नहीं, ये जो प्रॉब्लम है ये ब्लड का प्रॉब्लम है, ये डाइट का प्रॉब्लम है, वो यू आर प्रोन टू इट। तो ओपन सर्जरी के बाद भी स्टोन बनते हैं। तो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज क्यों? ताकि कम से कम शरीर को तकलीफ हो, कम से कम शरीर को जोखिम हो, जल्दी से जल्दी पेशेंट अच्छा हो जाए, किडनी पे ऑपरेशन का ट्रीटमेंट का कम से कम असर हो और इफेक्टिवली स्टोन निकल जाए। ये इसका मंत्र है, तंत्र मंत्र ये है इसका, है ना। तो इसमें अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट है। पहले लिथोट्रिप्सी बहुत ये था हमारे यहाँ पे, लिथोट्रिप्सी से लेके RIR सब फैसिलिटी जितनी स्टोन की। तो लिथोट्रिप्सी का मशीन लेकर हमको 7 साल हो गए, हमने 10 केसेस भी नहीं किए होंगे उसमें, जो कि 80s में बहुत पॉपुलर था। क्योंकि लिथोट्रिप्सी मतलब जाओ बाहर से वो साउंड वेव्स जाके स्टोन ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि इफेक्टिवनेस नहीं है वो अच्छी से, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि किसका स्टोन फूटेगा, फिर स्टोन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और वो अभी पुरानी हो गई टेक्नोलॉजी। अभी जो नई टेक्नोलॉजी वो है URS RIR, यूरेट्रोस्कोपी। मतलब आप दूरबीन से पेशेंट को बिना पंक्चर किए पेशाब के मार्ग से किडनी के अंदर जाके किडनी के अंदर की सर्जरी कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं बिना पेशेंट को सुई का पंक्चर दिए, शरीर पे कहीं पंक्चर नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी है अभी। तो जैसे एक स्टोन है 10 मिलीमीटर का, तो आप अंदर से जाके वो पर्टिकुलर स्टोन को जाएंगे, आपको बड़े स्क्रीन पे अच्छे से दिखेगा, फिर आप लेज़र से उसको ब्रेक करोगे, उसको पाउडर करोगे, उसको सकआउट करोगे, उसको साफ करोगे, वो किडनी को साफ करके धो लोगे। क्या करके? विदाउट टचिंग द किडनी, विदाउट पंक्चरिंग द किडनी, विदाउट इट। तो दिस इज यूरेट्रोस्कोपी या RIR, बहुत पॉपुलर है अभी दुनिया में। अगर बड़ा स्टोन है और अपने को एक सीटिंग में उसको निकालना है, उसका वॉल्यूम बहुत है ज़्यादा, तो ऑब्वियसली ये ट्रीटमेंट एंड कारगर नहीं है, क्योंकि नीचे की नली तो लिमिटेड है। हाँ, वहाँ से। तो उसमें अच्छा है कि आप साइड से जाओ, नाखून इतना इंसिजन होता है, उसमें से पूरा सिस्टम अंदर जाता है। स्टोन और भी बड़ा अच्छा विजन दिखता है क्योंकि स्कोप बड़ा होता है, उसको ब्रेक करके उसको एक्चुअली निकालते हैं। तो आपको इतने हो गया 7.5 से 8-10 सेंटीमीटर के बड़े बड़े स्टोन आप एक सीटिंग में निकाल सकते हो। और एक इट इज अ वन शॉट सोल्यूशन। 99% स्टोन्स कैन बी क्लियर्ड इन वन सिटिंग, एक सीटिंग में। और URS या यूरेट्रोस्कोपी के बाद, जिसमें हमने पंक्चर नहीं किया है, पेशेंट यूजुअली सेकेंड डे आफ्टर उनको घर जाता है, 1 रात हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, और PCL में 2 रात रहना पड़ता है। आप इमेजिन करिए, हमने ओपन सर्जरी के दिन भी देखे, मैं आपको बात कर रहा हूँ 94, 92, 93, 94 की। तो पेशेंट अस्पताल में कम से कम 15 दिन होता था, फिर वो 1 महीना आराम करता था, चल नहीं सकता था पेन की वजह से, बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते थे। आज पेशेंट 1 दिन या 2 दिन हॉस्पिटल में रहता है, चौथे 5वें दिन से पूरा फुल्ली फंक्शनल हो जाता है। सो दैट इज अपनी कंटिन्यू कर सकता है। ये मैजिक है टेक्नोलॉजी और स्किल का, ये मैजिक है यूरोलॉजी का।
दैट्स रियली अमेजिंग कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो इतना गई कि advanced। 15 दिन का अब एक दिन में हो गया है। यस, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और स्किल्स एडवांस हुए उतने लोग उस पर ट्रेन हुए, लोग उन्हें वो अडेप्ट किया। आपके पास सिर्फ बड़ा विमान रह के ये जो फायदा है नहीं, आपको चलाना भी आना चाहिए ना उसको। बिल्कुल, तो हाँ, स्किल वो भी है। एक्विजिशन भी इम्प्रूव हुआ ओवरऑल। तो सर आपने जो सर्जरी बताया, क्या ये पेनफुल होते हैं या एब्सोल्युटली पेनलेस होते नहीं हैं, होते। एब्सोल्युटली पेनलेस होते हैं। वहाँ पे एनेस्थेटिस्ट रहते हैं, वो एनेस्थेशिया देते हैं, उसमें आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। और ऑपरेशन के बाद थोड़ा बहुत जो डिस्कम्फर्ट होता है, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता है क्योंकि कैथेटर होता है, ये होता है एक 8, 10, 12 घंटे के लिए। उसके लिए हमको पेन किलर्स और वो देके आसानी से कंट्रोल होता है। दैट्स नॉट अ बिग इशू। पेन इज नॉट अ बिग इशू आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ आफ्टर स्टोन। ट्रीटमेंट? हाँ, ये दैट्स ट्रीटमेंट होना जरूरी और जिसने पेन स्टोन का सहा है उसके लिए कुछ भी नहीं, उसको कुछ भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि हाँ, पहले उसका ये पेन का एक्सपीरियंस इतना रहता है कि वो बोलता था आपने ऑपरेशन करने के बाद मेरा पूरा दर्द ही चला गया। वो ऐसा होता है। तो कितना % कम हो जाता है वैसे पेन पोस्ट ट्रीटमेंट? 10% ही रहता होगा? इट इज 10% नहीं, आप जिसको स्टोन का दर्द हुआ है वही आपको बता सकता है, वही आपको समझा सकता है कि दर्द क्या होता है। जब तक आप वो भगवान करे आप एक्सपीरियंस ना करें, लेकिन वो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आप पता ही नहीं कर सकते कि स्टोन का दर्द लेबर पेन जैसा पेन होता है। पेशेंट मछली जैसा तड़पता है, रोते हैं लोग, अच्छे जवान पहलवान लोग रोते हैं कि आप पेन का इंजेक्शन लगाओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा वो दर्द होता है। इतना ज्यादा पेन होता है? पेनफुल रहता हो, पेनफुल स्टोन है, स्टोन पेनफुल को तो पेनफुल रहता ही है। और अंदर से पेन रहता है तो पता भी नहीं, समझ में नहीं आता है, समझ क्या में नहीं करें, आता है। बाम सडनली लगाए। अगर आपको पता नहीं आपको स्टोन है हाँ। तो देन फिर वो भाग दौड़ होती है, फिर पेन के इंजेक्शन Movement। लो, फिर पेशेंट गेट्स पैनिक्ड आल्सो। पैनिक तो होता ही है हाँ। सर, ये भी बहुत देखा है मैंने, हाँ, पैनिक होते हुए पैनिक बहुत होता है। देखते हुए। लेकिन सर आपने लाइफस्टाइल पे भी आप काफी ज्यादा Yes। फोकस कर रहे थे, तो लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस किए जाए कि किडनी स्टोन से जो है थोड़ा सा दूर रहा जाए? अगर लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस, बेसिक आप चेंजेस एडवाइस देंगे? मैं मानता हूँ कि 90% जो हमारे स्टोन के मरीज हैं वो लाइफस्टाइल के शिकार है, बुरी लाइफस्टाइल के शिकार है। और स्टोन बनना उसको अवॉइड भी अपन कर सकते हैं, और सर्जरी या प्रोसीजर या लिथोट्रिप्सी या लेजर जो भी आप बोलते हैं उसके बाद स्टोन नहीं बनना चाहिए, रिकरेंस नहीं होना चाहिए। Okay। उसके लिए लाइफस्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको आपका वजन कंट्रोल में रखना है, आपको एक पर्टिकुलर पानी की मात्रा का सेवन जरूरी है। अभी जब भी हम बोलते हैं, ये क्वेश्चन इज ऑलवेज देयर कि डॉक्टर साहब मैं पानी कितना पीऊँ, हाँ, है ना? ये भी एक सवाल तो होता है। पेशेंट को ये करने के लिए हाँ आप 5 लीटर पियो, आप चाहे, एक्चुअली दैट्स नॉट अ करेक्ट आंसर। आपने पानी इतना पीना है कि आप कंटिन्यूअसली हाइड्रेटेड रहें। अब आपके लिए वो 5 लीटर हो सकता है, मेरे लिए मैं इंडोर काम करता हूँ तो 4 लीटर हो सकता है। एक पर्टिकुलर आदमी जो इतने ह्यूमिड वेदर में घूमता है उसके लिए 6 लीटर भी हो सकता है। तो कैसे जाने हम कि पानी हमने एडिक्वेटली पिया है कि नहीं? तो यूरिन का जो, पेशाब का जो रंग है, सुबह की जो पहली यूरिन होती है, वॉशरूम में हम जाते हैं, वो छोड़ के दिन भर की यूरिन का रंग जो है सोने तक वो पानी के रंग जैसा होना चाहिए, उसमें पीलापन नहीं होना चाहिए। ओके। अगर उसमें पीलापन नहीं है तो आप 3 लीटर पिए, 5 लीटर, 6 लीटर जो भी आप पी रहे हैं वो करेक्ट पी रहे हैं आप। तो It's okay यूरिन for- शुड लुक लाइक वाटर, ओके। पेशाब पानी जैसे दिखनी चाहिए, ठीक है? मतलब ये आपका हाइड्रेशन बराबर है। अभी शुगर कंट्रोल करना जरूरी है हम्म। है ना? रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी रिकरेंस कम होता है। कॉन्शियस रहना जरूरी है, खाने में कुछ चीजें अपने को ये करना है, अवॉइड Avoid करना करना है, है। कौन-कौन अभी 2-4 चीजें मैं आपको साइंटिफिक बताता हूँ जो एकदम एस्टेब्लिश्ड है। एनिमल प्रोटीन का कंजम्पशन इंक्रीजेस स्टोन फॉर्मेशन। ओके। तो आप अगर एनिमल प्रोटीन के शौकीन हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, या आपका प्रोटीन का कंजम्पशन ज़्यादा है, या आप साउजी के बहुत शौकीन हैं, ये सब नागपुर में तो अपने नागपुर में ज़्यादा तो अपने है ही, तो स्टोन बनने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहेगी, ओके। क्योंकि एनिमल प्रोटीन से स्टोन बनता है। तो अपने को उसको लिमिट करना है। हम कोई भी चीज़ ड्रास्टिकली पेशेंट को नहीं बोलते, क्योंकि हमको पता है वो इम्प्रैक्टिकल है। अगर मैं आपको कल से बोल दूं कि आपको कुछ नहीं है, आपको सिर्फ घास फूस खा के पानी पी के रहना है, ऑब्वियसली इट्स नॉट करेक्ट, है ना? तो हमको लिमिट करना है, हर चीज़ को लिमिट लिमिट करना करना है। है, yes। फिर पानी का से मद्यपान, अगर आप ज़्यादा हेवी ड्रिंकिंग करते हो और तो रात को डिहाइड्रेशन होता है। जब हम सोते हैं सुबह सुबह हमको डिहाइड्रेशन होता है। बहुत बार लोग उठ के सुबह प्यास लगती है उनको पानी पीते हैं, एंड स्टोन फॉर्मेशन ऑलवेज अकर्स एट नाइट। और अगर अल्कोहल की मात्रा आप ज़्यादा लेते हैं तो रात को स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ते हैं। तो मद्यपान का डायरेक्ट रिलेशन है स्टोन से, वो अवॉइड करना है। और ये कंसेप्ट गलत है कि बियर पीने से स्टोन नहीं होता। ये It लोग is कई लोगों liquid। को बोलते हुए सुनने थे। हाँ, ये लोग चाहते हैं हम बोले, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। उतना आप पानी भी रोज पियोगे जितने आप बियर पियोगे तो स्टोन नहीं होगा। इट इज लिक्विड। लिक्विड, हाँ, लिक्विड so- डाइट जरूरी है। हाँ,
एनिमल प्रोटीन, अल्कोहल एब्सोल्युटली लिमिटेड। अच्छा, कुछ सब्जियां हैं जैसे हरी सब्जियां हैं, टमाटर है जिसमें ऑक्सलेट्स कैल्शियम ज़्यादा रहते हैं, Okay. वो भी अवॉइड करना है। एक्सटर्नल कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हमको नहीं लेने हैं अगर आप स्टोन के मरीज हो तो। हाँ, ठीक है, मरीज है तो नहीं तो नॉर्मली नॉर्मली तो आप लेते ले हो, सकते हैं। बट अगर आपको स्टोन की हिस्ट्री है, आपको एक बार स्टोन बना है, तो ये प्रिकॉशंस अगर हम रेगुलरली लेंगे। और कुछ दवाई है स्पेसिफिक, जैसे पोटेशियम साइट्रेट नाम की एक दवाई है, वो सिरप या टैबलेट फॉर्म में आती है, तो उसका सेवन ऑपरेशन के बाद या लेजर के बाद पेशेंट को 6 महीने से 18 महीने तक करना चाहिए। उसमें रिकरेंस कम होता है। इट्स अ सिंपल लिक्विड, वेरी सिंपल मेडिसिन, पोटेशियम साइट्रेट सॉल्यूशन। तो वो लेने से हमको बहुत राहत मिलती है। फिर कुछ एक सबसेट होता है 50 साल के ऊपर के मेल मरीजों का, जिनको यूरिन में थोड़ा रुकावट है प्रोस्टेट की वजह से, उनको भी स्टोन बनते हैं, तो उन्होंने प्रोस्टेट की दवाई बराबर लेनी चाहिए ताकि यूरिन का फ्लो मेंटेन करे। ओके। तो ये सब अगर चीज़, ये लाइफस्टाइल में ही आती है सब। नमक का सेवन कम करें, सबसे इम्पोर्टेंट आप याद रखें, दूध या दूध का सेवन मेन कारण नहीं है इंडियन पॉपुलेशन में स्टोन बनने का। नमक नमक बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं। WHO रिकमेंडेशन है 5 ग्राम पर डे का, और आई एम 100% श्योर कि 5 ग्राम पर डे हम एक मील में खाते हैं। एक मील में होता है, एक मील में खाते एक हैं। मील में होता है। तो नमक कम करना या नमकीन बंद करना, नमक की चीजें कम खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले बोलता हूँ पानी ज्यादा पियो, नमक कम खाओ। फिर अगर पेशेंट बहुत ही अगर सीरियस है कि मुझे पूछे कि नहीं फिर मैं कौन सी सब्जी, तो फिर मैं सब्जियों पे जाता हूँ। ये दो आप करेंगे, नमक कम खाना, पानी ज्यादा पीना, मद्यपान कम खाना और एनिमल प्रोटीन कम खाना, ये 4 मेजर इश्यूज है। ये अगर आप करेंगे तो बाकी सब माइनर है, तो चांसेस बहुत कम। हाँ, एक आध बार आपने टमाटर खा लिया तो कुछ नहीं होगा। तो अपने को ये पेशेंट को बराबर बैलेंस करके देना है, और पेशेंट को ये समझना है कि ये हमारा लाइफस्टाइल अभी लाइफ लॉन्ग है। ऐसा नहीं कि हमने 6 महीने किया और बाद में बंद कर दिया। हमको ये मेंटेन करना है, लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना है, कम करना है, हाँ, बंद नहीं करना है, बट कम करना है, लिमिट करना है अपने को जितना अपने को पॉसिबल हो। ओके। तो सर आपने जैसे दवाइयों की बात करी, कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड स्टोन, हाँ, इसके बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, कुछ बताना? यूरिक एसिड या यूरिक एसिड ज्यादा होना, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ओके। तो इसमें यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, तो इसमें जॉइंट पेन्स होते हैं पेशेंट को। और कई लोगों को जिनको जॉइंट पेन्स इतना यूरिक एसिड हाई नहीं होता लेकिन थोड़ा बॉर्डर लाइन हाई है, इनको स्टोन्स बनते हैं। तो यूरिक एसिड स्टोन एक अलग कैटेगरी है, और ये स्टोन का बहुत अच्छा इलाज दवाई से होता है। अच्छा, मुझे बड़े बड़े स्टोन भी डिजोल्व हो जाते हैं दवाई से। तो इसलिए हम पता करते हैं कि एक आधा पेशेंट आया तो उसमें यूरिक एसिड है क्या। उसका एक इम्पोर्टेंस ये है कि अगर यूरिक एसिड स्टोन है और हम उसको दवाई दें तो बहुत सारा ट्रीटमेंट दवाइयों से होता है, और रिकरेंस अवॉइड करने के लिए यूरिक एसिड स्टोन जैसा स्टोन नहीं, अगर हम सिर्फ वो टैबलेट देते यूरिक एसिड की तो उससे कंट्रोल हो जाता है, पूरा कंट्रोल हो जाता है यूरिक एसिड yes, स्टोन। yes. तो वो उसके लिए मुझे अगर यूरिक एसिड वाला स्टोन था तो उसके लिए सर्जरी के चांसेस कम है, अनलेस इट्स वेरी बिग, बहुत बड़ा है, या कभी कभी उसमें मिक्स कैल्शियम ऑक्सलेट है। ओके। तो क्योंकि यूरिक एसिड से स्टोन शुरू होता है, फिर कैल्शियम जमा होता है उसके ऊपर, हाँ, 3-4 लेयर्स अलग अलग रहती है। तो अगर प्योर यूरिक एसिड स्टोन है, दैट कैन बी डिसॉल्व्ड विद मेडिसिन के साथ। तो सर कोई डेली रूटीन में कोई दवाइयाँ या सप्लीमेंट्स है जो लोग ले सकते हैं, जो टू एज अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर किडनी स्टोन? सबसे अच्छा सप्लीमेंट है आपका डाइट। आप डाइट अगर अच्छे से करेंगे, पानी की मात्रा अच्छे से करेंगे, नमक का सेवन एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे, वजन कम रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, यही सप्लीमेंट्स। सो डाइट में कौन कौन से ऐसा ये जो बाकी के सप्लीमेंट्स है कि ये पर्टिकुलर फलाना कंपनी का, ये इंस्टाग्राम पे एड्स आ रहे हैं, पॉपअप्स आ रहे हैं, दे आर ऑल फ्रॉड, दे आर नॉट ट्रू। हाँ, व्हाट इंपॉर्टेंट इज बेसिक 99% ये है। फिर जो मरीज है जिसको स्टोन की हिस्ट्री, उसको जैसे मैंने आपको बताया, पोटेशियम साइट्रेट इज ए वेरी गुड सप्लीमेंट फॉर प्रिवेंशन। हाँ, तो वो बहुत अच्छा है। और जिसको सूट हो गया ना, पोटेशियम साइट्रेट इज वेरी सिंपल अल्कली, जिसको सूट हो गया उस पर लॉन्ग टर्म ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते, तो यू कैन गिव अ लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत लंबा अपन दे सकते हैं। और एक सर एल्कलाइन वाटर का भी काफी सुना है कि एल्कलाइन वाटर का देखिए, यस, एल्कलाइन वाटर के बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस बोले, बट ऐसा स्टोन में देयर इज नो प्रूव्ड, साइंटिफिकली प्रूव्ड एविडेंस कि इट डिक्रीजेस इट। इफ यू कैन अफोर्ड टू ड्रिंक अल्कलाइन वाटर इज वेल एंड गुड, बट ऐसा कुछ प्रूव्ड नहीं है। बट ये प्रूव्ड है कि अगर आप हार्ड वाटर पीते हो, जैसे अगर आप बोरवेल का पानी पीते हो जिसमें हार्ड ज्यादा क्षार की मात्रा है,
तो उसमें स्टोन जरूर बनते हैं, ये बनने के प्रूव्ड है। chances हैं। यस ऑफ कोर्स। तो जो पेशेंट है जिनके घर में बोरवेल या एनएमसी का या नॉर्मल इसका पानी नहीं आता है, तो उन्होंने आरओ का मशीन लगाना चाहिए उनके खुद के सेवन के लिए। तो उसमें सॉफ्टनिंग होता है वाटर का, तो वो सॉफ्टनिंग पानी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो जरूरी। पेशेंट हार्ड वाटर पीते हैं। और सर खान पान की अगर बात कर ही रहे अपन, तो डेली रूटीन में हमारे डेली डाइट में ऐसी कौन कौन सी चीजें इंक्लूड कर ली जाए कि अब- एग्जैक्टली, दैट्स कि अ वेरी गुड क्वेश्चन। है ना, बचाया जा सके। हाँ, तो सुपर फूड जो बोलते हैं स्टोन के लिए, जी। वो है सिट्रस फ्रूट्स जो नागपुर में और अराउंड विदर्भ अबेंडेंट है। जैसे आप संतरे का जूस ले लो, मौसम्बी, नींबू, सिट्रस, नींबू पानी, दे आर वेरी गुड। पाइनएप्पल इज वेरी गुड फॉर प्रिवेंशन। केला खा रहे हैं अगर आप, केले का जी। सेवन, करेले का सेवन, ये सब स्पेसिफिक कैटेगरी है जो कि इनमें स्टोन प्रिवेंशन तत्व होते हैं। Okay. तो सपोज ब्रेकफास्ट के साथ आपने एक आधा ग्लास मौसम्बी का या संतरे का जूस रोज पिया, तो बहुत फर्क पड़ता है पेशेंट के रिकरेंस में। तो वो एबंडेंटली अवेलेबल चीजें हैं ये सब यहाँ पे चीजें। हमारे नागपुर तो में। हाँ, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बहुत अच्छी है फॉर प्रिवेंशन, तो ये करनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि अभी हमने एक सिंप्लीफाइड चार्ट बनाया है फूड का, तो बहुत कॉम्प्लेक्स दिया है तो लोग फॉलो नहीं कर सकते उसको, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया है तो उसको सिंपल कर दिया है ताकि आप इतना फॉलो करो, बस इतना भी किया तो बहुत है। बेसिक चार्ट, बेसिक चार्ट बेसिक डाइट। कि जैसे आप देखिए संतरा नागपुर में ऑलमोस्ट लाइक 10 मंथ्स मिलता है, 12 महीने से। बाकी टाइम मौसम में मौसमी रहती है। नींबू तो 12 महीने मिलता रहता है है। और अफोर्डेबल है, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा कुछ है, तो वो अपन यूज कर सकते हैं फॉर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड सर लास्टली एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अब इलाज की अगर हम बात कर रहे थे, तो क्या हमारे देश में इलाज जो है किडनी स्टोन का क्या थोड़ा ज़्यादा हाई वैल्यू पे जाता है, और क्या मोस्टली इंश्योरेंस कंपनीज इसके इलाज को कवर करती है? इंश्योरेंस कंपनी इसके इलाज को कवर करती है और अपने देश में सबसे चीपेस्ट इलाज, सबसे कम पैसा अपने देश में लगता है कोई भी इलाज को। ओके। यहाँ पे आपको यूरोलॉजिस्ट मिलते भी हैं, आपने 10 बजे बुलाए तो आके बेचारे देखते भी हैं। अब मैं बाकी के देशों में जाके आया हूँ, वहाँ तो यूरोलॉजी की आपको अपॉइंटमेंट मिलने को 3 महीने लगते हैं। आपको अगर स्टोन है तो आपको 3 महीने, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस इन अमेरिका या यूके में। यहाँ के जो इंडिया के कॉस्ट है, दे आर 1/25 द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। सो 1/25 सो इतना फर्क है कॉस्ट में। और अभी सबसे बढ़िया क्या हुआ है कि सेम इक्विपमेंट, सेम दवाइयाँ, सेम स्किल्स जो पहले वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए रहते थे 1970s 80s 90s में, ऐसा था कि सब चीज़ें वहाँ पहले आती थी, वहाँ एस्टेब्लिश होती थी, फिर इंडिया आती थी। वैसा नहीं, अभी साइमल्टेनियस है, वहाँ पे सब जगह साथ में आती है और सब जगह डेवलप होती है। तो वो जो हमारे पेशेंट्स को पहले वेस्ट में जाना पड़ता था बड़े ऑपरेशंस के लिए, वो बंद हो गया, इट्स ऑलमोस्ट डन, पूरे बंद हो गया। इंडिया में 99.999 unless you are a very VIP and you've got lot of influence or money, you don't have to go out, क्योंकि वो दवाइयाँ भी मिलती है जो वहाँ मिलती है। इनफैक्ट कुछ दवाइयाँ यहाँ पे मिलती है जो वहाँ पे बहुत आसानी से नहीं मिलती। यूरोलॉजी की कुछ दवाइयाँ हैं जो आप जस्ट नीचे उतर के एक प्रेस्क्रिप्शन अगर आप लेंगे क्वालिफाइड डॉक्टर से, आपको नीचे मिलेगी, वो आपको अमेरिका में मिलने के लिए बहुत ऊपर नीचे उठा पटक करनी पड़ेगी। तो इंडिया इज ए वेरी कन्वीनियंट कंट्री फ्रॉम हेल्थ केयर परस्पेक्टिव। और ये आपको हर वो मरीज बताएगा जिसको बाहर कोई टूर पे कोई तकलीफ हुई और उसको डॉक्टर की जरूरत पड़ी। आप किसी को भी इंटरव्यू करो, आप यही बोलेंगे कि फॉरेन में सब कुछ दिखने को अच्छा है, लेकिन अगर आप किसी इसमें फंस गए हेल्थ इमरजेंसी में तो बहुत बुरा है, बहुत प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ पे वैसा नहीं है। आप किसी का कोई भी हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटा के आप बोल सकते मेरे को ये तकलीफ है, पीपल विल you know help, हाँ, कुछ ना कुछ तो at least that is one of the advantages of being in India. That's nice. तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है बहुत हमारा अच्छा इंडिया, है, हाँ, बहुत ही बिल्कुल अच्छा है, बहुत सेव है और सब जगह अवेलेबिलिटी अबंडेंस है, अबंडेंस है। तो ये तो बड़ा ही अच्छा ये जानकारी आपने दी सर किडनी स्टोन के बारे में, उसके इलाज के बारे में, प्रिकॉशंस के बारे में। एक लास्ट मैसेज जाते जाते हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें आप क्या कहेंगे, क्या हिदायत देंगे? मैं बताऊंगा कि किडनी स्टोन ही नहीं, सब जो बीमारियां हैं ये सब हमारा जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से चेंज हो रहा है। हमारे बच्चे आज एक फ़ोन को लेकर बटन दबा के 5 मिनट में या 10 मिनट में उनको जो चाहने वाली डिश है वो बुला के खाते हैं। माँ बाप को पता भी नहीं चलता। आपको पता नहीं इसका असर आने वाले 20 साल में क्या होने वाला है। अगर यही चलता रहा तो हर घर में एक नहीं 5 मरीज होंगे स्टोन के। तो हमको ये देखना है कि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा रहे, हम लोग हमारे हेल्थ के बारे में जागरूक रहें
और अगर हम स्टोन के मरीज़ हैं तो हम ज़्यादा जागरूक रहें, तकलीफ न होने पर भी रेगुलर जैसे बताया उस तरीके से चेकअप के लिए जाएं। बिल्कुल। अच्छा पानी का सेवन करें, नमक नमकीन चीज़ों का सेवन नहीं करें, प्रोसेस्ड फूड्स कम खाएं, प्रोसेस्ड Packaged. फूड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मद्यपान का सेवन कम करें और हेल हार्टी हैप्पी रहे, यही मैं चाहता हूँ। फुल्ली हैप्पी। Yes. थैंक यू सो मच Thank सर। दैट्स डॉक्टर सदाशिव भोले। आज हमारे साथ किडनी स्टोन के बारे में काफ़ी जानकारी इन्होंने शेयर की एंड आई होप आप भी आज इस इंटरव्यू के बाद, इसे देखने के बाद अपने जीवन शैली में भी कुछ बदलाव करेंगे और अपने डेली डाइट्स में भी कुछ फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स ऐड ज़रूर करेंगे। तो आज हेलो डॉक्टर के इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।